जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। राजाराम को आज सुबह मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। यह पूरा मामला शहर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ रुपए का भुगतान करने की एवज में 20 करोड़ रुपए का कमीशन देने की डील की सौदेबाजी का है, जिसका गत 10 जून को इस डील के खेल का वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एसीबी के डीजी बीएल सोनी के निर्देश पर एसीबी ने प्रारंभिक शिकायत दर्ज कर जांच एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत को सौंप दी थी। इसके बाद एसीबी ने आज सुबह करीब 10 बजे राजाराम गुर्जर को पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया। इसके बाद दोपहर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फॉरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एफएसएल की हमने हेल्प ली है। इस प्रकरण में जो मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहाँ बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी की जो सारे कागजात है और इन्होंने कितने बार उन्होंने बिल पेश किया है और इन सब के बारे में जांच होगी। और कुछ जगह सर्चेस चल रही है और बीवीजी कंपनी और राजाराम के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या और कोई अगर एविडेंस कागजात वगैरह मिले, उसको भी हम जब्त करके अनुसंधान में उनको यूज़ करेंगे। और अब बात बैंड बाजा और प्रदर्शन की, जहां जयपुर समेत कई शहरों में शादी समारोह से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया। इन संगठनों ने सरकार से लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियां हटाने की मांग की है। कोरोना की दहशत खत्म होने के बाद अब डर कारोबारियों में खत्म होने लगा है। आज जयपुर में वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से वेडिंग इंडस्ट्री को बचाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अब तक इंडस्ट्री को 350 करोड़ का नुकसान हो चुका है और लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बैंड बाजा और विरोध। आज अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर पर वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन से जुड़े लोग जो है वो एकत्रित हुए और यहाँ पर बैंड बाजा जो है सरकार के आगे बजा कर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार तक बात पहुँचाने का अनोखा तरीका। ये किसी शादी की शहनाई नहीं, विरोध का बैंड है। जयपुर में राजस्थान के वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी संगठन सड़क पर उतरे हैं। सारी चीजें खुल गई है, प्लेन खुल गया, बसें खुल गई है, तो शादी विवाह के कार्यक्रम कोई नहीं खुले हुए, सारे बंद है। बैंड का व्यवसाय बंद है, उसको चालू किया जाए। सर 25 लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो सिर्फ व्यापारी रोड पर उतरे हैं। अभी अगर हमारी सारी लेबर अगर रोड पे उतर गई तो सारे रास्ते जाम हो जाएंगे। करीबन 30 लाख लोग। लंबे समय बाद जयपुर की सड़कों पर बैंड की आवाज गूंजी। लेकिन ये आवाज थी विरोध की। वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी शादी समारोह में ज्यादा लोगों को छूट दिए जाने के साथ ही
यूडी टैक्स और लाइसेंस शुल्क में छूट दिए जाने की भी मांग कर रहे थे। ये जो गाइडलाइन जारी की है ये व्यापारियों के लिए बिल्कुल अव्यावहारिक गाइडलाइन है। राज्य सरकार को जैसे धर्म स्थल के बारे में राय लेने के लिए धर्म गुरुओं की राय ली थी, उसी प्रकार अगर शादी ब्याह से संबंधित कोई गाइडलाइन जारी करनी थी तो उसमें उनको इस क्षेत्र के व्यापारियों की सलाह लेनी चाहिए थी। ये जो गाइडलाइन जारी की है ये दोहरी नीति बनाई गई है। वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पे होटलों को खुली छूट दी गई है व्यापार करने के लिए और छोटे व्यापारियों के व्यापार को छीना गया है। 25 आदमियों के अंदर कोई व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता है। कम से कम 200 व्यापारियों को 200 आदमियों की छूट दी जाए तो उससे व्यापारी का कुछ काम चल सके। आज कई व्यापारी हमारे उसमें आत्महत्या कर चुके हैं और इस वजह से कई व्यापारियों में घोर निराशा है। कईयों के किराए से, कईयों के गोदाम किराए से हैं और कईयों ने लोन ले रखे हैं। उनका सबका बहुत नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन में बैंड एसोसिएशन के साथ ही टेंट डीलर्स एसोसिएशन, कैटरिंग एसोसिएशन, हलवाई एसोसिएशन, गार्डन विकास समिति और फ्लावर डेकोरेटर्स भी शामिल थे। प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि अनलॉक 4 में जब कई कारोबारों को सरकार की तरफ से छूट मिल चुकी है, तब वेडिंग में बंदिश के कारण पूरी वेडिंग इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर है। दावा है कि लॉकडाउन और पाबंदियों के चलते इंडस्ट्री को अब तक करीब 350 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े करीब 5 लाख लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और अब बात पानी की, जिसके लिए मरुधरा में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आज नागौर में जहां पानी के लिए तालाबंदी की गई, वहीं दौसा में पानी के लिए 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। नागौर के डेगाना क्षेत्र के ग्राम चांदारून में पेयजल समस्या पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक को आईटी केंद्र में ताले में बंद कर बंधक बना लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और उपखंड प्रशासन मौके पर पहुंचा। ग्राम चांदारून में पंचायत समिति सदस्य हनुमान जाजुंदा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। और अब बात युवकों की वीरूगिरी की। दौसा जिले के मानपुर में पानी की समस्या को लेकर गांव वालों में आक्रोश है। ऐसे में गांव के 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों युवक 9 बजे पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पेयजल की समस्या दूर करने की मांग कर रहे हैं। सूचना पर प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में भी कई इलाके में लोग पेयजल समस्या से बुरी तरह त्रस्त हैं, जिसको लेकर आए दिन धरना और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। झांसी के चलते गंगापुर सिटी कस्बे स्थित मिर्जापुर के बाशिंदों ने पेयजल समस्या से त्रस्त होकर एसडीएम दफ्तर और जलदाय विभाग दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन किया। मिर्जापुर के बाशिंदों का कहना है कि नलों में पानी नहीं आने और टैंकरों से पेयजल की समुचित आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण लोगों को पेयजल समस्या से बुरी तरह जूझना पड़ रहा है। मिर्जापुर क्षेत्र से आया मैं, जिला सीताराम गुर्जर जिला संयोजक हूँ। मिर्जापुर क्षेत्र में कई दिनों से टैंकर आ रहे थे और मिर्जापुर में 3 दिन से बिल्कुल टैंकर नहीं आ रहा। मैंने एक्सीएन साहब को फ़ोन किया था। एक्सीएन साहब ने आश्वासन देने के बाद एक्सीएन ने ठेकेदार को नंबर दिया। ठेकेदार ने शाम की बोली थी, शाम को टैंकर नहीं आया। उसके बाद मैंने एसडीएम को फ़ोन किया था। मैं से साहब मैं बार बार में फ़ोन करता, अच्छा नहीं लगता और है ना पानी की पूर्ति नहीं हो रही है।
राजधानी जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रवर्तन दस्ते ने जोन 8 के मोहाना इलाके में बने 5 आलीशान अवैध इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की है। दरअसल जेडीए क्षेत्र के जोन नंबर इलाके में शक्ति विहार मोहाना मंडी रोड पर भूखंड संख्या 40 पर मात्र 200 वर्ग गज में बिना अनुमति और सेटबैक का गंभीर वायलेशन कर 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग बनाई गई, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए इमारत को पूरी तरह सीज की कार्रवाई की जा रही है। अजमेर जिले के केकड़ी में दिन दहाड़े फायरिंग कर लूट की वारदात सामने आई है। वारदात कस्बे के बघेरा में हुई, जहां बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक 6 से ज्यादा हथियारबंद लुटेरों ने फायरिंग कर व्यापारी से 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी करवाई। केकड़ी सर्किल के सभी थानों की पुलिस लुटेरों को ढूंढने के लिए गाँव-गाँव दबिश दे रही है। जयपुर में कोटपुतली की सरून थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री से भरी पिकअप वैन को जब्त किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी दयाराम और विनीश कुमार हरियाणा के बायल गांव के रहने वाले हैं। पुलिस को सफलता नाकेबंदी के दौरान मिली। इस दौरान एक गाड़ी को रुकवाकर चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पिकअप वैन में 70 कार्टन जिलेटिन छड़े, 2 कार्टन डेटोनेटर फ्यूज, 17 डेटोनेटर, 27 सेफ्टी फ्यूज डेटोनेटर और 2 बंडल सेफ्टी फ्यूज मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। नारेड़ा तिराहे पर नाकाबंदी सरून थाना द्वारा की जा रही थी SHO सवाई सिंह के नेतृत्व में। उसी दौरान एक एक्सप्लोजिव वैन आई जिसको चेक किया गया, जिसमें काफ़ी एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है। इसके पास बिना परमिट के और बिना वैलिड लाइसेंस के परिवहन करते हुए पाया गया, जिसमें एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार करके और पूरा एक्सप्लोजिव है वो जब्त किया है। कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन कारों की शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मोटर मार्केट इलाके का है, जहां देर रात बदमाशों ने ऑफिस के बाहर खड़ी 3-4 कारों के शीशे चकनाचूर कर दिए। इसको लेकर एक कार मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और आसपास के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई। और आज 2020 विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान आईसीसी ने कर दिया है। तारीखों का ऐलान 17 अक्टूबर 2021 से अब 2020 वर्ल्ड कप का आगाज होगा। 14 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यूएई ओमान में ये 2020 विश्व कप होगा। बता दें कि कोरोना की वजह से ये वर्ल्ड कप भारत की जगह यूएई और ओमान में खेला जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी मेजबानी बीसीसीआई ही करेगा। तो 2020 विश्व कप का आगाज हो गया है। 14 नवंबर को फाइनल होगा। अरब के 2 देशों में इस 2020 वर्ल्ड कप को ले जाया गया है, जिसमें एक दुबई और दूसरा ओमान। इन 2 जगह पर ये क्रिकेट मैच की श्रृंखला खेली जाएगी। हालांकि इसकी मेजबानी अभी भी बीसीसीआई ही करेगा। उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार संकट काल में फेल हो गई और मरुधरा के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। भारत की परंपराओं को, भारत की रीति नीति को, सबको साथ लेकर चलने की परंपराओं को, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को संविधान के अनुसार अपमानित कर रही है। हमारा संविधान सबको साथ लेकर सबकी मदद के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए जाना जाता है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर
9 रुपए और 3 रुपए डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी। इन्होंने नई नई एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इन्होंने कह दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। उसमें भी क्या काम किया, उसमें राज्यों का अधिकार कम कर दिया। आप समझे, जो एक्साइज ड्यूटी लागू की पेट्रोल डीजल पर, उसमें राज्यों को पहले एक्साइज ड्यूटी में जितना हिस्सा मिलता था उस हिस्से को भी कम कर दिया। लगभग मेरा अंदाज है 5,23,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के टैक्स से केंद्र सरकार ने कमाए। संकट में केंद्र की बीजेपी की सरकार और केंद्र के बीजेपी के नेता फेल हो गए। जो सरकार और नेता संकट में काम नहीं आए वो फेल है। एक बड़ा संकट आया और इसी में बीजेपी की पोल खुल गई। बीजेपी के लोग कहने लगे वैक्सीन के पैसे दो। जिस तरह के रिजल्ट इन चुनावों में आए थे मेवाड़ की धरती पर, अगला जब भी चुनाव होगा मेवाड़ की धरती पर कांग्रेस पार्टी 90% से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि मेवाड़ की धरती पर जो गौरव की धरती है, स्वाभिमान और शौर्य की धरती है, उस धरती पर बीजेपी के नेता मुझे कोरोना संकट में सेवा करते हुए नजर नहीं आए। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, अगले जब चुनाव होंगे तब मेवाड़ की धरती पर कांग्रेस आपको बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। और राजस्थान सरकार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, पहले ऑक्सीजन में हमारे साथ भेदभाव हुआ, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली। उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन में भेदभाव हुआ, फिर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन में भेदभाव हुआ। हर जगह भेदभाव हो रहा है। इस वक्त तो केंद्र सरकार ने नई नीयत चालू कर दी। झालावाड़ की बेटी पूजा तेजी ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्ड मेडल जीतने पर झालावाड़ वासियों में खुशी की लहर है। पूजा ने पटियाला में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पूजा ने यह दौड़ 35 मिनट 29 सेकंड में पूरी की। साथ ही उसने 5,000 मीटर प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया, जहां चौथा स्थान हासिल किया। पूजा तेजी की इस कामयाबी पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बधाई दी है। और बुलेटिन में अब बात करेंगे झुंझुनू के होशियार सिंह की, जिन्हें पुलिस के वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। पौधों से इतनी मोहब्बत कि पौधों को लगाने और उनको सींचने में अपना पैसा और वक्त बड़ी शिद्दत के साथ लगाते हैं। होशियार सिंह अपने खेत में पौधे तैयार करते हैं और ये पौधे सरकारी दफ्तरों में खुद पहुंचकर लगाते हैं और उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी लेते हैं। होशियार सिंह बताते हैं कि वे खास तौर से महंगे फलदार पौधे ही तैयार करते हैं और उन्हें सरकारी दफ्तरों में लगाते हैं। पिछले 12 साल से अपने इस काम में लगे हैं और करीब 70,000 पेड़ पौधे मंदिर, शमशान, सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में लगा चुके हैं। सर 12 साल हो गई नर्सरी लगाए हुए। 10 साल से मैं जिले में शमशान भूमि, कब्रिस्तान और ऐसे बढ़िया ऑफिस है जहाँ पर पौधों की केयर हो जाती है, या हॉस्पिटल्स हैं, कोई सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पे निःशुल्क पौधे लगवा रहा हूँ। सालाना कम से कम 8 से 10,000 पौधे लगवा रहा हूँ। अब तक करीब 70,000 पौधे लगवा चुका हूँ। होशियार सिंह जी हैं, ये काफ़ी सालों से जो है सी ऑफिस चिड़ावा के संपर्क में हैं। इन्होंने गत 3 साल से जो है ये ऑफिस में पौधारोपण करते आ रहे हैं और जितने पौधे हमसे संभाले जाएं उतने पौधे हमें देते हैं। प्रत्येक साल जो है पौधे लगा रहे हैं और पूरे के पूरे ऑफिस को जो है वृक्षों से हम पूरा करके छोड़े। अगर आपके घर बिटिया जन्म लेगी तो अब उसके आते ही उसे बेबी किट और बधाई संदेश दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वो एक कन्या वाटिका भी बनाई जाएगी जिसमें बच्चे के माता पिता पौधे लगाएंगे और उसका ख्याल भी रखेंगे। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अब अगर आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो तमाम फायदे आपको मिलेंगे। साथ ही योजना के तहत जैसे स्कूल खुलेंगे, जिला कोरोना फ्री होगा, तब गर्ल्स ओलंपियाड भी दौसा में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग में चिकित्सा विभाग के ऐसे संस्थाएं जिन्होंने बालिका नामांकन या फिर बालिका टीकाकरण में अच्छा काम किया, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला स्तरीय कार्यदल की बैठक हुई थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इस बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी हमारा भौतिक और वित्तीय प्रगति रही उसके बारे में चर्चा की गई और आगामी क्वार्टर के लिए क्या हमारी रणनीतियां रहेंगी उसके बारे में इस बैठक में चर्चा हुई। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। एक्ट्रेस